सभी विद्यार्थियों का इस वर्ड में मेरा नाम है विक्रांत और आप 225 क्वेश्चन अब तक जो है मिडिवल भारत पर देख चुके हैं और ये सारे प्रश्न जो है मिडिवल इंडिया के हिस्ट्री के हैं और ये सारे प्रश्न जो है सारे कंपटीशंस के लिए सभी कंपटीशंस के लिए बहुत उपयोगी हैं। साथ ही साथ ऐसे 7 छात्र जो बीए सेकंड सेमेस्टर के हैं इतिहास विषय जिन्होंने ले रखा है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे उनके वो यहाँ से बच के बाहर नहीं जाने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। और इससे पहले 225 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। 226 प्रश्न को शुरुआत करते हैं कि किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। तो जजिया समाप्त किया था फ्रेंड्स अकबर ने। जजिया समाप्त करने वाला जो है अकबर पहला राजा था, इस बात को ध्यान रखिए। 1564 की बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी। तो अधीन सेवा की थी टोडरमल ने शेरशाह के, शेरशाह सूरी, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके अधीन सेवा की। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था, इस बात को ध्यान रखिए। और रज़्मनामा के नाम से जो है फारसी अनुवाद है महाभारत का, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुराना किला किसने बनाया था। तो पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन पेशावर सदन का संस्थापक था। तो बालाजी विश्वनाथ थे पेशावर सदन के संस्थापक, इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पंडित जगन्नाथ किसके राजकवि थे, किस राजा के राजकवि थे, ये बात ध्यान रखिएगा। पंडित जगन्नाथ जो थे शाहजहाँ के राजकवि थे, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे। तो सबके ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो दारा शिकोह था, जिसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिरे अकबर नाम से। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। तो नादिर उल असर की उपाधि मंसूर को दी गई थी। पशु पक्षियों के चित्र बनाने में मंसूर बड़ा ही एक्सपर्ट था और चित्रकारी का स्वर्ण युग जो कहा जाता है, गोल्डन एज जो कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर स्वयं भी एक जो है चित्रकार का काफ़ी जो है एक्सपर्ट था। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है। तो आपको ध्यान रखना है, हवा महल जो है गुलाबी रंग का है, ये जयपुर में है और जयपुर को गुलाब नगरी यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना करी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा शिवाजी ने शुरू करी थी। मराठा संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा, शिवाजी। शेरशाह सूरी द्वारा मद्रास द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड की क्षेत्र सीमा क्या है। लाहौर, पूर्वी बंगाल, राइट आंसर है आपका 3rd। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्तूप के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पंचमहल। पंचमहल जो है आपका फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, इस बात को ध्यान रखिए। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था। तो कौन विदेशी यात्री, आपको ध्यान रखना, मनुची आया था। थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, ये सब जहांगीर के शासनकाल हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात है। ओके, तो ध्यान रखने वाली बातें फ्रेंड्स। अबुल फजल की सूफी संत के पुत्र थे। अबुल फजल शेख मुबारक के पुत्र थे और फैजी भी शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे सगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी। तो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने जो है अमृतसर की आधारशिला रखी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गुरु अर्जुन देव ने जो आपका स्वर्ण मंदिर है वो गुरु अर्जुन देव ने बनाया था, सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए, निम्नलिखित में किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक। तो विंसेंट स्मिथ ने ये बात कही है। विंसेंट स्मिथ ने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के अंदर ये बात कही है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा, ये ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ करी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मनसब एक प्रकार की रैंक होती थी और जिस आदमी को जितना अधिक मनसब होता था उस आदमी का उतना ही रुतबा होता था, आप ये समझिएगा। वर्ष 1655 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। नेक्स्ट, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। पानीपत की जो लड़ाई हुई है इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में हुई, 1526 की बात है। ओके, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जो है बाबर की सेना जीती थी और इब्राहिम लोदी की सेना हार गई थी। और अंतिम और प्रथम
दिल्ली का सुल्तान है जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो आने वाला पहला अंग्रेज था वो हॉकिंस था, जिसे जो है इंग्लिश खां की उपाधि जो है जहांगीर ने दी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1608 की बात है ये, 1608 में आया था, लगभग 3 साल यहाँ पर रहा, 1611 में ये वापस चला गया था। चलिए, मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्धों में तोपों का प्रयोग किया था? तो तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था युद्ध के अंदर। नेक्स्ट, अकबर ने अपनी दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने अपना दरबारी संगीतकार जो है मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे है और इनके गुरुजी का नाम था स्वामी हरिदास। ओके, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643 में, इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। चलिए, औरंगजेब ने किस वंश का शासक था? तो औरंगजेब का ध्यान रखना है कि औरंगजेब मुगल वंश का जो है अंतिम जो है ताकतवर शासक था और लगभग उसने 49 वर्ष शासन करा और 49 वर्ष अकबर ने शासन किया। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे, तो अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी को सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त होती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की बात आएगी तो शिवाजी का नाम सबसे पहले आएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल है आपका फतेहपुर सीकरी में, इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो आपको ध्यान रखना है वे मराठा वंश के थे और उनकी माँ का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई कौन थी? उनकी माँ जीजाबाई थी उनकी माँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शाहजी भोसले उनके पिता। बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा की अगर बात करेंगे तो किस किले में स्थित है? तो यहाँ याद रखिए फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाज़ा। ओके, ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट मिलान करना है। ओके, तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया है, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया है, यानी ए का बी होना चाहिए। ए का आपका क्या होना चाहिए? ए का बी, ओके, बी का सी, और ये होगा आपका आंसर, यानी कहने का बी और क्या में सी फिर ए, बी सी ए, आप देख सकते हैं बी सी ए ऑप्शन, राइट आंसर आपका 2। ओके फ्रेंड्स, चलिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है 1556 में हुआ है अकबर की सेना के बीच में और हुमायूं की हेमू विक्रमादित्य की सेना के बीच में। ओके, अकबर को गद्दी पर बैठते ही तुरंत जो है युद्ध लड़ना पड़ता। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। देखिए, जजिया को किसने समाप्त किया था? तो जजिया को अकबर ने समाप्त किया था 1564 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? बीरबल वित्त मंत्री नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक सलाहकार था, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में लड़ा गया था और ये अनिर्णित युद्ध रहा 1576 में। आमेर का किला किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था, इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? टोडरमल की बात आएगी तो अकबर का नाम पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो गुरु तेग बहादुर नवे गुरु जो थे वो हरकिशन के उत्तराधिकारी थे और गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनको क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। ओके, ईरान, इराक, वर्तमान में तुर्की शासक तैमूर के कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, मुगल थे ये। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अकबर की वर्ष की अवस्था में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की अवस्था में, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में अकबर सम्राट बन गया था, इस बात को ध्यान रखिए। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित किया था। आपको पता हो 1539 के युद्ध में, जिसे हम चौसा का युद्ध कहते हैं, फिर एक 1540 में युद्ध होता है जिसे हम बिलग्रामी या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इन दोनों युद्धों में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपको ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने करी थी।
आगरा से दिल्ली, और उसका नाम शाहजहानाबाद रख दिया था। ओके। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला फरमान जारी किया था? तो ये है फारूक सियर। क्या नाम है? फारूक सियर। फारूक सियर की बात है ये, फारूक सियर। फारूक सियर की बात है 1717 की। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है, जफरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? आपको ध्यान रखना, आनंद साहिब में उनकी शिक्षा हुई थी। जन्म हुआ था पटना में। ओके। और खालसा पंथ की स्थापना करी थी उन्होंने, खालसा पंथ, खालसा पंथ, ठीक है, 1699 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से? रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कहाँ थी? तो ध्यान रखिए, हिंदू पुस्तक फैली हुई थी। ओके। यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखने वाली बात है देवगिरी। ओके फ्रेंड्स, ये 50 प्रश्न थे, और 50 प्रश्न यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। इस तरीके से यदि आप जो है तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, वनडे कंपटीशन, चाहे वो लेखपाल का कंपटीशन हो, चाहे UPSSC का कंपटीशन हो, चाहे वो SSC का हो, किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगले वीडियो मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।